ये कहानी एक भिखारी की है जिसने जिंदगी में कामयाबी हासिल की। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती, वो इसमें चढ़कर अंदर बैठे सवारों से भीख मांगता। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा था कि अचानक एक पेंट कोट में मलबूस आदमी आता दिखाई दिया जो शक्ल से ही काफी अमीर लग रहा था। इस भिखारी ने इस आदमी की तरफ बढ़कर भीख मांगना शुरू कर दिया। इस आदमी ने कहा, तुम हमेशा ही भीख मांगते रहते हो, क्या तुम कभी किसी को कुछ देते हो? भिखारी ने हैरानी से जवाब दिया, साईं, मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो क्या मैं भिखारी होता? इस पेंट कोट वाले आदमी ने कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो फिर तुम्हें भीख मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं और मैं सिर्फ लेन देन पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। अब वो भिखारी इस आदमी की कही हुई बातों पर गौर करने लगा। इसकी बातों ने भिखारी के दिल में गहरा असर डाला। वो सोचने लगा कि शायद इसको इतनी भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। फिर उसने फैसला किया कि अब वो जब भी किसी से भीख लेगा, बदले में कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन इसके सामने सवाल ये था कि वो क्या दे, क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। कई दिन इसी सोच में गुजर गए कि वो लोगों को क्या दे सकता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जब वो स्टेशन पर बैठा था, इसकी नजर वहां उगे हुए कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना वो लोगों को भीख के बदले फूल दे। यह ख्याल इसके जहन में अच्छा आया। उसने फौरन इन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर अपने पास रख लिए और जब भी कोई उसे भीख देता, वो उसके बदले में फूल दे देता। लोग खुश होकर वो फूल अपने साथ रख लेते। चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब पहले की निस्बत ज्यादा लोग इसे भीख देने लगे हैं। उसने ये भी नोट किया कि जब तक उसके पास फूल होते, लोग उसे भीख देते रहते थे, लेकिन जैसे ही वो फूल खत्म हो जाते, भीख भी कम हो जाती। एक दिन वो भीख मांगते हुए और फूल देते हुए पेंट कोट वाले आदमी के करीब पहुंचा। इसने कहा, आज आपको मुझे भीख देनी ही पड़ेगी क्योंकि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। इस आदमी ने इसे भीख के तौर पर कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने इसे फूल दे दिए। इस पेंट कोट वाले आदमी को यह बात बहुत पसंद आई और उसने कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम तो मेरे जैसे बिजनेसमैन बन गए हो। इस बात ने एक बार फिर भिखारी के दिल में घर कर लिया। वो बार बार इस आदमी की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगा और खुश होने लगा। अब उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी और इसे लगने लगा कि अब उसके हाथ में कामयाबी की वो चाबी आ चुकी है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और खुशी से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास खड़े लोगों ने इसे ये कहते हुए सुना तो वो समझने लगे कि ये भिखारी शायद पागल हो गया है। लेकिन इस दिन के बाद वो भिखारी कभी भी स्टेशन पर नहीं आए। 6 महीने बाद वही स्टेशन पर दो आदमी सूट बूट पहने हुए आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ने दूसरे से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दूसरे आदमी ने कहा, नहीं, मुझे तो तुम पहचान नहीं पा रहा। मेरी नज़र में तो हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी फिर बोला, नहीं, तुम याद करो, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार यहाँ इसी रेलवे स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिससे तुमने पहली बार कहा था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी बार बताया था कि मैं दरअसल कौन हूं। तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर मैंने इसी स्टेशन से फूल तोड़कर बेचने का आगाज किया था। और आज मेरा फूलों का एक बड़ा कारोबार है और मैं दूसरे शहर जा रहा हूं। दोनों आदमी बहुत खुश हुए और अपनी अपनी राह पर चल दिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने आप को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने आप को बड़ा समझना होगा। जिंदगी में कामयाबी की कुंजी हमारी सोच में छपी होती है।